पुलिस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से अटल शर्मा जी मैं कहा हूं कि दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, पुलिस से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो उस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? केवल यहाँ बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, ये बोलते हैं, आपके मीडिया में चलता है, अखबारों में चलता है, लेकिन वहाँ जो है धरातल पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है कि कर्मचारी दहशत में रहे। तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर कहीं वो लड़की मुस्लिम होती और किसी हिंदू ने ऐसी हरकत किया होता तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव वहां पहुंच गए होते और आर्थिक मदद भी करते और वहां पर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिला देने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिए होते। ऐसा है कि ये जो लोग ऐसे सोच के हैं, ये 24 घंटा अफीम के नशे में है और अफीम एक ऐसी घातक नशा है कि वो 24 घंटा में धीरे धीरे चढ़ती है और 24 घंटा में उतरती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, ये बुढ़ों से गलतियाँ कब से होने लगी? चलिए बच्चों से गलतियाँ हुई वो तो समझ में आ रहा है, ये बुढ़ों से कब से गलतियाँ होने लगी? ये जवाब देंगे क्या? स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आपको बता दें कि आज कई दिनों से मैं सोच रहा हूं कि ग्राउंड पे उतरूं और ग्राउंड लेवल की खबर करूं, और ग्राउंड लेवल का खबर मैं उस मुद्दे पे करना चाहता हूं जो राजधानी लखनऊ में इस समय नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं अन्य प्रांतों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से अयोध्या, जिसको लोग धर्म के नगरी के नाम से जानते हैं, उस धर्म के नगरी अयोध्या में एक अधर्मी कुकर्मी एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ रेप करता है और वो रेप लगातार 2 महीने तक करता है। 2 महीने करने के बाद बच्ची प्रेग्नेंट होती है, तब जाकर के उसका पोल खुल पाता है। हालांकि अब ये मामला काफ़ी हाईलाइट हो चुका है, इसलिए आपको विस्तार में बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज हम राजधानी लखनऊ के सड़कों पर हैं और यहाँ पर लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से विपक्ष के लोग इस पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, कोई डीएनए जांच कराने की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है कि ये मामला इतना हाईलाइट नहीं होना चाहिए। आखिर क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे देश की लड़कियां, हमारे देश की बच्चियां मूली गाजर है कि जिसकी मर्जी हो उसे खा जाए और मामला हाईलाइट ना हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोलू कश्यप। गोलू कश्यप, जिस तरीके से आपने देखा, आपने खबरों के माध्यम से सुना, अयोध्या में जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची का रेप करता है मोहम्मद मोहित खान नाम का व्यक्ति, मामला हाईलाइट होता है, उसके घरों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन वहीं पर विपक्ष चुप है। आपके बगल में पोस्टर भी लगाकर लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है बहुत ही खतरनाक है। ये जो है ऐसे लोगों को तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरी अपील है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मेरी अपील है कि तत्काल उनको जो है उनके पद से उनको तुरंत वहाँ से बर्खास्त करना चाहिए। और वहाँ के जो सांसद जी बने हैं अभी जल्दी वो तो इस मसले पे कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ दिखनी चाहिए, जो भी किया है इनकी पार्टी के लोगों ने उनको उस तरीके का दिखना चाहिए। जो सच है उसको तो बोलने में इनको क्यों शर्म आ रही है, वो चीज़ आप बोलिए ना। वो भी उसके लिए भी कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। विपक्ष का भी यही कुछ ना होता, ये हिंदू का है मैटर है, अभी यही मुसलमान के साथ होता, अभी विपक्ष के लोग पूरे लोग वहाँ पहुँचे होते, मुआवजा भी देते, वहाँ पे जाके बैठे भी रहते हैं। तो ये ना कहीं बहुत बड़ी राजनीति चल रही है विपक्ष की कि जो है ये हिंदू लड़की के साथ हुआ है और यही मुसलमान लड़की के साथ होता तो अब तक विपक्ष के लोग जितने सब चुप्पी मार के बैठे हुए सब के सब वहीं पहुंचते और उनके घर वालों को जो है मुआवजा भी देते, सब कुछ देते, पूरा सपोर्ट करते हैं। समाजवादी पार्टी के तो बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि उसको डीएनए जांच होनी चाहिए, उसके बाद भी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएनए जाँच को मारिए गोली, पहले तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। आप डीएनए में ही पड़े रहिए, डीएनए चेक करवाते रहिएगा। आप जो है उसको जो झूठा साबित करवाना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता है, वही चीज़ है ना, खुद के ऊपर बीतेगी तब पता लगेगा। गरीबों के लिए वो कहाँ जानते, गरीबों का दर्द क्या जाने वो। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो योगी सरकार है ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, ये राजनीति है, इसलिए इस मामले को हाईलाइट किया जा रहा है और मोहित खान पे कार्रवाई की जा रही है। हाईलाइट नहीं किया जा रहा है, जो इनके खुद एक माननीय मुख्यमंत्री जी थे इससे पहले जो बेचारे शहीद हो चुके हैं, उनका खुद का बयान रहता था बच्चों से गलतियां हो जाती हैं,
तो वो उनके ऊपर आप क्या विश्वास कर रहे हैं समाज वाली पार्टी पे? उनका तो काम ही यही है, सच को झूठ दिखाना। तो वही चीज़ वो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही कर रहे हैं। और राजनीति की बात रही, मुसलमान हिंदू की राजनीति, तो ये सबको पता है कि कौन पार्टी करती चली आई है, इसीलिए सब के सब खत्म है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पे तो पोस्टर भी लग गया है कि मोहित है, गलती हो गई होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चों से गलतियाँ हो जाती हैं, ये बुढ़ों से गलतियाँ कब से होने लगी? चलिए बच्चों से गलतियाँ हुई वो तो समझ में आ रहा है, ये बुढ़ों से कब से गलतियाँ होने लगी? ये जवाब देंगे क्या जो लोग? आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में मोहित खान के ऊपर आरोप लगे कि 12 साल वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ 2 महीने तक लगातार गैंग रेप करता रहा, बच्ची प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद में पता चला और फिर अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई। साथ ही अब राजनीति का जो रंग है वो गाढ़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर बाकायदा पोस्टर भी लगा दिया गया है, इस पर क्या सोचते हैं आप? अब साहब, भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर को तो मैंने नहीं देखा है और न उस पोस्टर को मैंने पढ़ा है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि राजनीति एक जो है राजनीति का सामाजिक रचना में उसकी भूमिका का, उसकी पारदर्शिता का, उसके साहित्य के दर्पण का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो एक वो अलग सीधे सीधा सब्जेक्ट मुझे दिखाई देता है। लेकिन राजनीति के पैरे में जो विसंगतियां थोपी जा रही है, उसमें लाई जा रही है, ये वर्तमान राजनीति नहीं, आने वाला कल की राजनीति यानी भविष्य की राजनीति को भी हम समझते हैं ये प्रभावित करेगा। अब रह गया सवाल कि अयोध्या प्रकरण की घटना जो है उस नाबालिग बच्ची के साथ चाहे जिस रूप में हुआ हो, उस घटना से जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो, चूंकि वहां देखिए कई उस घटना क्रम के अगर मानक पर अगर एक एक बिंदु को आप खंगालेंगे तो पुलिस की वेरिफिकेशन कुछ और दिशा पर इंगित करती है। पॉलिटिकल पृष्ठभूमि का जब हम पॉलिटिकल पृष्ठभूमि में उसको लाते हैं, राजनीति यानी जब राजनीति के परिधि में मैं लाता हूं तो उसकी एक दिशा अलग हो रही है। अगर सामाजिक संरचना में अगर उस घटना का मैं मूल्यांकन करता हूं तो उसका दिशा एक अलग हो रही है। अब रह गया सवाल कि साहब जो अभियुक्त है, पहला देखिए उसके साथ 2-3 दुर्भाग्यपूर्ण फैक्टर है। एक तो वो जात का मुसलमान है, दूसरा वो एक दबंग नेता के रूप में वहां स्थापित था, और तीसरा कि उस घटना में इन्वॉल्व किया गया कि जहां जिस घटने के दहलीज पर इस घटना का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो इंसानियत की रूह कांप जाती है, एकदम मानवता मताहत होने लगती है और सार्थक परिकल्पना पीड़ित होकर के कराहने लगती है। अब मैं इसके संदर्भ में यह कह लूं कि जो उसमें कुछ नई विसंगतियां आ रही है और उस विसंगतियां को मैं जब टटोलने का काम किया तो मुझे लगा कि एक वो इसलिए वो उस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है कि जिस व्यक्ति से उसका संबंध था वो व्यक्ति उस इनके अधीनस्थ काम करता था। आज जब इनके अधीनस्थ काम करता था तो राजनीति, आप जानते हैं राजनीति का प्रारूप को, आप भारतीय जनता पार्टी प्रोपगंडा बनाने का, समाज को दिशा विहीन करने का, पूरी भारतीय परंपरा को चकनाचूर करने का, संविधान के भावनाओं पर हमला करने का इसे महारत हासिल है। तो मैं इसके संदर्भ में आपके चैनल पर कहता हूं कि जरा इसकी तफ्तीश को, जरा इसके तप को, जरा इसकी गर्मी को, जरा इससे ज्यादा टेम्परेचर का
अगर हिट गर्मी मिले तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या मानते हैं आप, इस घटना को लेकर के राहुल गांधी को चुप रहना चाहिए, अखिलेश यादव को चुप रहना चाहिए, और इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डीएनए जांच होनी चाहिए, इसका भी आप समर्थन करते हैं? देश की जनता है, आपका भी कर्तव्य है सही चीजों को उजागर करना हमारे साथ साथ। बिल्कुल, इसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी तमाम विरोधी दल के नेताओं को इतना जरूर उस पैरे में गति देने के लिए, उस पीड़ित बच्ची के भविष्य में जो दुर्दांत उसके साथ घटना हुई है, हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति की ये संवेदना है कि उसके घाव पर, उसके पीड़ा पर, उसके बिलखन पर मलहम लगाने का कार्य करे। ये राजनीति का क्षेत्र नहीं है, ये दहलीज का पैरा है, ये इंसानियत का पैरा है, ये और जो है ये जमहूरियत का, भावनाओं का पैरा है। तो इस पैरे में हर नेता को मैं समझता हूं कि जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति है, ऐसी घटना का उसे आलोचना करनी चाहिए, उसको जो है ये करना चाहिए, ताकि ऐसे आने वाला कल में हमारे दूसरी बच्चियों का न असमत लूट जाए। उस असमत के लूट से इस समाज को बचाने के लिए आज समय है कि हर व्यक्ति को उस पीड़ित बच्ची के साथ खड़ा होना चाहिए। यही मेरी इंसानियत है, यही भारत की परंपरा है, यही हमारा संस्कृत है कि हम हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होते हैं और पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन राय साहब, कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर कहीं वो लड़की मुस्लिम होती और किसी हिंदू ने ऐसी हरकत किया होता तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव वहां पहुंच गए होते और आर्थिक मदद भी करते और वहां पर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक हिला देने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिए होते। ऐसा है कि ये जो लोग ऐसे सोच के हैं, ये 24 घंटा अफीम के नशे में है, और अफीम एक ऐसी घातक नशा है कि वो 24 घंटा में धीरे धीरे चढ़ती है और 24 घंटा में उतरती है। तो जो भी घटना होगी इस तरह की, वो हैचुअल है, वो उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। तो ये मेरा कहना ऐसे लोगों का, ऐसे सोच पर, ऐसे समाज में नफरत बोने वाले लोगों का हम सोच तो नहीं बदल सकते, हम उनका संस्कार भी नहीं बदल सकते, हम उनका दृष्टिकोण भी नहीं बदल सकते, लेकिन उनके लिए मैं जरूर इतना आगाह करूंगा कि राजनीति को हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा चाहिए। राजनीति एक इंसानियत का दर्पण होता है और राजनीति को अक्षुण्ण रखने के लिए, समाज में सद्भाव कायम रखने के लिए, इस विधा को सुरक्षित रखने के लिए, आप भारतीय परंपरा को बचाने के लिए हर नेता को, हर पॉलिटिकल दल को सही दिशा में सही ओपिनियन प्रशासन को, सरकार को, इंसान को और समाज को देना चाहिए। जय हिंद। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या सोचते हैं, जिस तरीके से हमारे देश में लोग नेताओं को चुनते हैं, उनको कुर्सी दे देते हैं कि ये गरीब जनता का रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमें कोई समस्या होगी तो ये हमारा समर्थन करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन अगर एक नेता जो नगर अध्यक्ष हो, 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करता रहा हो, गैंगरेप करता रहा हो, और अगर उसके लिए सरकार कदम उठाए उसे सजा देने के लिए, विपक्षी दल उस पर निशाना साधे, कहां तक सही है? देखिए, जो घटना हुई वो बहुत ही गलत है और पूरे देश की जनता इससे जो है आहत है। और जो आप बता रहे हैं कि विपक्षी दल उस पर जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष के लोग भी आहत हैं और संवेदना प्रकट करते हैं। वहाँ बात दूसरी है, वहाँ एक व्यक्ति कोई कारखाना चलाता है, उसके यहाँ कोई कर्मचारी है, वो कैसे उस बच्ची के साथ रेप करता रहा, कितने दिन तक रेप करता रहा, फिर बच्ची गर्भवती हो जाती है, तब खबर लगता है। पहली बात कि हमारे देश में संस्कार का भी जो है योजना चलाई जाए, चरित्र निर्माण की भी योजना चलाई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं कि घर गिरवा दे रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, वो चाहे जिस जाति धर्म का हो,
जब अपराध हो जाता है तो उसका घर जो है सरकारी भूमि में हो जाता है, ग्राम समाज की भूमि में हो जाता है, नजूल की भूमि में हो जाता है। वहाँ का लेखपाल क्या कर रहा था, वहाँ का कानून गो क्या कर रहा था, उससे पहले क्यों नहीं नजूल की भूमि में होता, उससे पहले क्यों नहीं जो है ग्राम समाज की ज़मीन में होता है। तो ये अगर यहाँ बुलडोजर चला तो लेखपाल और कानून गो के घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, जिन्होंने अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन नहीं किया। दूसरी बात, अगर वो नगर अध्यक्ष दोषी है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाए। अगर दोषी नहीं है, डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट हो, और उसके बाद अगर दोषी नहीं है तो उसको न फंसाया जाए। जो दोषी हो उसे जो है जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी हो देना चाहिए। पूरे भारत के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश को लोग चाहते हैं कि कोई भी अपराधी बचने न पावे, चाहे जिस जाति धर्म का हो, लेकिन किसी निर्दोष को जबरदस्ती न फंसाया जाए। और राजनीति में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए कि दुर्भावना बस किसी को फंसाया जाए, ये गलत है। जो भी दोषी है उसे बख्शा न जाए, चाहे जिस जाति धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाए। अभी यहीं सरोजनी नगर में आपने देखा होगा, ऋषभ पांडे के पीट कर हत्या कर दी गई, घर में घुसकर मारा गया। और जो लोग मारे उनके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चला, उनके यहाँ क्यों नहीं जो है उस तरह का कार्यक्रम हुआ, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं हो रहा। तो जो इस तरह की घटनाएं हो रही, सबसे बड़ी बात है 75 जिले हैं, टॉप 10 अपराधी हैं, हर जिले में टॉप 10 अपराधी हैं, 750 अपराधी हैं। उन अपराधियों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का कब बुलडोजर चलेगा, कब उनको घर पे जो है इस तरह का कार्रवाई होगी, उस पे तो हो नहीं रही है। तो आप ये बताइए कि जहां भी घटना हो रही है वहां इस तरह का कार्य होना चाहिए। हम लोग जो है और यहाँ की जनता उसका स्वागत करेगी, लेकिन किसी निर्दोष को मत फंसाइए। कानून भी कहता है 100 अपराधी भले बच जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को मत फंसाइए। निर्दोष को फंसाना पाप है, निर्दोष को फंसाना पाप। अब तो तमाम तरह की। क्या आपको लग रहा है कि मोहित खान को जो है फंसाया जा रहा है, वो व्यक्ति निर्दोष है, उसने ऐसी हरकत नहीं की होगी? अगर मोहित खान की तरफ से आ रहा कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, ठीक है, आपने घर गिरा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उसमें जितने लोग हों, 1 2 3 4 5, जब गैंग रेप की बात आ रही है, पता नहीं कितने लोग होंगे। जब वो किसी फैक्ट्री के अंदर बच्ची जा रही है और तमाम वहाँ लोग काम करने वाले हैं, अगर गैंग रेप की बात आती है तो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, सबको सजा मिलनी चाहिए। हम तो उसके पक्षधर हैं कि जो भी अपराधी हैं उन्हें जेल भेजा जाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए, लेकिन किसी निर्दोष को न फंसाया जाए। केवल राजनीतिक द्वेष भावना से किसी को न फंसाया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लखनऊ में हैं या हम कहीं रिश्तेदारी में गए हैं, हमारे मामा का लड़का, हमारे मौसी का लड़का, हमारे बुआ का लड़का 17-18 साल के हमारे घर आया, उसने किसी पड़ोस में या किसी गांव में जाके अपराध कर दिया, दोषी वो है ना, उसको जेल भेजिए, उसको सजा दिलवाइए। लेकिन अब आप हमको भी फंसाने लगे उसमें, तो ये गलत है। किसी भी निर्दोष को मत फंसाइए, दोषी को बख्शिए नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि देखिए, ये भ्रष्टाचार का मामला है, पुलिस भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से अटल शर्मा जी में कहा हूं कि दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, पुलिस से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो उस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं? केवल यहाँ बोलते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, ये बोलते हैं, आपके मीडिया में चलता है, अखबारों में चलता है, लेकिन वहाँ जो है धरातल पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है कि कर्मचारी दहशत में रहें, भ्रष्टाचार न करें। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि देखते देखते अवैध निर्माण कैसे हो जाता है, देखते देखते अवैध अतिक्रमण कैसे फैल जाता है, और देखते देखते लोग किस तरीके से परेशान हो जाते हैं। और जब उन्हें कोई समस्या होती है, जब उनके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ता है, तब यही सरकार उस पर कार्रवाई करती है और बाद में पता चलता है कि ये नजूल के ज़मीन पे इसका मिल, फैक्ट्री, इसका मकान बना हुआ था। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से जो भी हम ज़मीन से जुड़कर खबरें लाएं आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।